बिल्डिंग की खिड़कियां अचानक स्टील की चादरों से बंद हो गई और वहां मौजूद 80 कर्मचारी ठहर कर रह गए। सबने सोचा शायद ये कोई ड्रिल है, पर लेकिन पब्लिक एड्रेस से एक अनजान आवाज आई, अभी अपना काम रोक दो और आधे घंटे के भीतर 2 सहकर्मियों की हत्या करो। अगर मिस्टर टेलर न दिया गया तो दोगुने लोगों की जान ली जाएगी। घबराहट फैल गई, कुछ चीख पड़े, कुछ इसे मजाक समझकर हंसने लगे। सुरक्षा के लिहाज से माइक ने सभी को ग्राउंड फ्लोर के हॉल में इकट्ठा कर दिया। इतने लोग मिलकर कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, यही सोचकर बैरी वरिष्ठ अधिकारी बोले कि अभी घबराने की जरूरत नहीं, हम पेशेवर हैं, अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ, शांत रहकर योजना बनाते हैं। उनकी बात से लोगों को थोड़ी राहत मिली। कुछ लोग छत पर गए ताकि बाहर मदद मंगवा सकें। कुछ लोग कटिंग टॉर्च लेकर स्टील काटने की कोशिश करने लगे, पर चादरें टॉर्च की तेज आंच से भी पिघली नहीं। छत से नीचे एक गार्ड खड़ा दिखा। उन्होंने जोर से हाथ हिलाकर मदद मांगी, पर उसने नजर मोड़ ली और जैसे कुछ देखा ही नहीं। निराशा गहरी हो गई। ब्लैक, जो ताकतवर और सुनहरे बालों वाला था, लोगों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था और बोला, देखो मुझे, देखो मैं कितना शांत हूँ। वे हार गए, मैं जीत गया, आराम करो, इसे कॉर्पोरेट अमेरिका से मिली छुट्टी समझो। अहंकार भरी बात पर माहौल और भी भारी हो गया। तभी एक महिला अचानक ढह पड़ी, भगदड़ मची और 4 लोगों की मौत हो गई। बैरी शवों के पास गया और पाया कि उन पर गोली के निशान नहीं थे, वे स्वयं विनाश के कारण मरे थे। यह बात सुनकर ठंड उतर गई। कंपनी में प्रवेश से पहले कर्मचारियों के सिर में एक छोटा सा इम्प्लांट लगवाया गया था, जिसे दक्षता बढ़ाने के नाम पर डाला गया था, और अब वही इम्प्लांट उनकी मौत का कारण बन रहा था। माइक की याद चमकी। वह कैंटीन गया, एक छोटी चाकू लेकर बाथरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर गया। इरादा था चिप निकालने का। तभी पब्लिक एड्रेस पर आवाज आई, श्री मेल्च, हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, रुक जाइए। माइक ने आखिरी पलों में सोचा वह अपनी प्रेमिका के लिए जिंदा रहना चाहता था और उसने हटना चुना, पर पब्लिक एड्रेस पर फिर कहा गया, हमें उम्मीद है कि अब तक हमने दिखा दिया है कि हम बस बंदूकबाजी नहीं कर रहे, यह एक वास्तविक खेल है, आप सब लीड इसके अंदर हैं। वर्तमान में बिल्डिंग में 76 लोग बचे हैं। 2 घंटे में हम चाहेंगे कि आप में से 30 लोग मर जाएं, किसी भी आवश्यक तरीके से। यदि 30 नहीं मरे तो हम 60 आपके जीवन अपनी इच्छानुसार समाप्त कर देंगे। यह सुनते ही भय फिर लौट आया। ये शीर्ष स्तरीय पेशेवर थे, किसे ऐसा अनुभव था। वे सभी फिर इकट्ठा हुए और रणनीति बनाने लगे। माया ने कहा कि वे छत पर बड़े बड़े बैनर लटका दें ताकि गुजरते वाहन उन्हें देखकर पुलिस बुला दें, पर बैरी ने विरोध किया। यह जगह सुनसान है, सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम है, ड्राइववे आधा मील दूर है, पुलिस को आने में समय लग जाएगा। बहस तेज हो गई। इसी बीच माइक ने देखा कि बैरी और उसके 2 साथी हथियारशाला की ओर बढ़ रहे हैं। वे हिंसा से रास्ता निकालना चाहते थे। डरते हुए कि लोग आपस में ही मारकाट शुरू कर देंगे, माइक ने सुरक्षा गार्ड की राइफल को नष्ट कर दिया और बिना देखने वहां से निकल गया। इस कृत्य से बैरी नाराज हुआ और उनके बीच वैमनस्य पैदा हो गया। माइक के समूह ने बैनर बना लिए और छत पर लगाने के लिए तैयार हुए, पर तभी नीचे से गोली चली और उनकी योजना नाकाम हो गई। पब्लिक एड्रेस ने कहा कि उन्होंने नियम तोड़े हैं। ऊपर से नियंत्रित यह खेल और भी सख्त दिखा। फिर बैरी के लोग हथियारशाला की चाबी झपटकर हथियार निकालने लगे। भीड़ 2 हिस्सों में बांट गई। एक हिस्सा हिंसात्मक मार्ग अपनाकर समस्याओं का सामना करना चाहता था, दूसरा हिस्सा बचाव, संकेत देने और संयम से काम लेने का पक्ष ले रहा था।